नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द लर्निंग सोशियोलॉजी। मेरा नाम शुभम कुशवाहा है। जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल रहा है कि आज हम यूजीसी नेट एग्जाम की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करेंगे, लेकिन हमारा फोकस मेन रहेगा कि नेट एग्जाम को जो 3 कैटेगरी में बांटा गया है उसका मतलब क्या है और उसकी नीड क्यों पड़ी हमें। तो आइए चलते हैं आगे। ठीक है, तो यूजीसी नेट एग्जाम जो कराया जाता है वो बेसिकली असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए या जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए कराया जाता है। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम का मतलब जब आप यूजीसी नेट क्वालिफाइड करेंगे तो आप किसी भी स्टेट के जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए आप एलिजिबल रहेंगे, मतलब आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब हमारे सामने सवाल आता है कि इस एग्ज़ाम को करवाता कौन है। अब हमारे सामने सवाल आता है कि इस एग्ज़ाम को करवाता कौन है। तो इस एग्ज़ाम को करवाता है एनटीए। एनटीए का मतलब नेशनल टेस्ट एजेंसी। ये एक गवर्निंग बॉडी है जो कि इंडिया में जितने लगभग मोस्टली जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं या एलिजिबिलिटी वाले एग्जाम होते हैं उनको ये कंडक्ट कराता है। दूसरा हमारे सामने सवाल आता है कि एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी यानी अगर आप अपने मास्टर्स डिग्री में हैं, अगर आप अपने मास्टर डिग्री में हैं तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, चाहे आप क्यों ना फर्स्ट ईयर में हो या आप सेकेंड ईयर में ही क्यों ना हो। कई जगह अगर आपको सेमेस्टर वाइज एग्जाम होते हैं तो आप ये भी जानिए कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो भी इस एग्ज़ाम को आप दे सकते हैं, यानी आप उस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। लेकिन सवाल ये आता है क्या उसकी एलिजिबिलिटी जब तक हमारा मास्टर्स नहीं ख़त्म होगा तब तक वो उसकी बनी रहेगी? तो बिल्कुल, यदि आपने नेट क्वालिफाइड किया है तो बनी रहेगी, जेआरएफ क्वालिफाइड किया तो भी आपकी एलिजिबिलिटी बनी रहेगी। ऐसा नहीं कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में क्लियर कर दिया तो उसकी एलिजिबिलिटी या उसकी वैलिडिटी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, नहीं। तो इसके लिए हमें चाहिए मास्टर डिग्री, यानी या तो आप एमए या आप कोई भी मास्टर डिग्री जैसे एमकॉम जैसे हो गए। तो अगर आप कोई भी मास्टर डिग्री करके रखे हैं, इसमें एक यूजीसी के द्वारा एक बड़ा बदलाव लाया गया कि यदि आपकी डिग्री 4 ईयर वाली है, यानी जैसे कि आप ऑनर्स सब्जेक्ट लॉन्च कर दिए गए हैं। ऑनर्स सब्जेक्ट मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने बीए ऑनर्स किया है, बीए ऑनर्स अगर आपने किया है तो आपको मास्टर डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी आप बिना मास्टर्स डिग्री के भी आप नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। 4 ईयर डिग्री वो डिग्रियां होती हैं जैसे कि बीए ऑनर्स, जिसमें कि बेसिकली रिसर्च चीज़ें भी सिखाई जाती हैं, ना कि सिर्फ आपका एकेडमिक के साथ साथ आपको रिसर्च के लिए भी तैयार किया जाता है। दूसरा, यदि आपने मान लो फॉर एग्जांपल बीटेक जैसी करके रखा है तो भी अगर आप कोई ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में अगर नेट करना चाहते हैं तो भी आप नेट दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो डिग्री है वो 4 ईयर वाली है। लेकिन कई जगह समस्या ये आती है कि वो यूजीसी नेट द्वारा उसको मान्यता नहीं दी जाती, बट अभी यूजीसी ने अपने नियम चेंज कर दिए हैं। एग्ज़ाम सेशन कब होता है? यूजीसी नेट का एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है। एक बार होता है जून साइकिल और एक बार होता है दिसंबर साइकिल। अब इसकी डेट हालांकि कोई फिक्स नहीं है कि इसी डेट को एग्ज़ाम होगा। ये एग्ज़ाम कभी भी कराया जा सकता है। कई बार जैसे कि अगर हम कोविड के समय की बात करें तो कोविड के समय में एग्ज़ाम से बहुत सारे मिस हो गए थे, तो कई सारी साइकिल मर्ज साइकिल कराई गई, मतलब एक ही साल में 2-2 3-3 बार एग्ज़ाम भी कराए जा रहे थे। यह मर्ज साइकिल यानी उन दोनों को जोड़ दिया गया था। बट अभी क्या होता है कि अब फिक्स हो गई हैं चीज़ें और अब समय पे ही शेड्यूल होता है। हो सकता है दिसंबर में एग्ज़ाम ना होकर उसको जनवरी में करा दिया जाए। जनवरी स्टार्टिंग से एग्ज़ाम शेड्यूल कर दिए जाते हैं और एग्ज़ाम कराना शुरू कर देता है। तो इसके 2 सेशन होते हैं, जून सेशन एंड दिसंबर सेशन। इसमें कई सारे साइकिल्स में भी एग्ज़ाम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि एक सब्जेक्ट के बहुत ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म भर दिया है तो एक दिन में कराना एग्ज़ाम पॉसिबल नहीं होता। तो हो सकता है कुछ, जैसे मान लो पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम कुछों का 19 तारीख को हो तो कुछों का 20 तारीख को भी हो सकता है। तो अलग अलग साइकिल में भी एग्ज़ाम देखा जाता है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो सोशियोलॉजी के लिए जो कट ऑफ जाता है, सोशियोलॉजी के लिए जो कट ऑफ जाता है वो अभी सिर्फ हम एक मेजर बात करें, नेट के लिए जो कट ऑफ गया है इस बार का वो गया है 186। ठीक है, वहीं जो जेआरएफ के लिए कट ऑफ गया है वो गया है 216। ये किसी पर्टिकुलर कैटेगरी बेस्ड नहीं है कि ओबीसी का अलग, या ये मैं टोटल बता रहा हूँ कि जो नेट का कट ऑफ गया है वो 186 एंड जेआरएफ का कट ऑफ गया है 216। यानी ये कट ऑफ धीरे धीरे क्या है, बढ़ता जा रहा है, तो हमें मेहनत करने की और ज़रूरत पड़ेगी। अब इस वीडियो का जो मेन फोकस था वो था कि हाँ यूजीसी नेट ने इस एग्ज़ाम को 3 कैटेगरी में क्यों बांट दिया है।
आइए डिस्कस करते हैं कि इसको 3 कैटेगरी में बांटने का क्या संबंध था। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनका नेट पहले से क्लियर है, राइट, और कुछ लोग जेआरएफ के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे सामने एक सवाल आता है कि यार अगर वही बच्चे जो नेट ऑलरेडी क्वालिफाइड है वही बच्चे बार बार एक ही कैटेगरी के लिए फॉर्म भरेंगे तो उसका कट ऑफ और बढ़ता जाएगा। तो यूजीसी नेट ने सोचा क्यों ना मैं इसको कैटेगराइज कर दूं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ पीएचडी करने के लिए नेट चाहिए होता है, ठीक है, उनको मतलब नहीं है नेट से, वो सिर्फ पीएचडी करना चाहते हैं। तो यूजीसी नेट ने एक दिया कैटेगरी कि आपका जो स्कोर कार्ड रहेगा, आपका जो एग्जाम रहेगा वो सिर्फ किसके लिए रहेगा, पीएचडी के लिए। लेकिन इसकी जो वैलिडिटी होती है वो सिर्फ 1 साल की वैलिडिटी होती है दोस्तों। मतलब 1 साल के बाद ये जो स्कोर कार्ड होगा ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी इसकी वैधता नहीं रहेगी, आपको दोबारा से एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आपने 1 साल के अंदर किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया तो आपको दोबारा से इसी की एग्जाम के लिए अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अब सवाल आता है क्या इस पीएचडी स्कोर कार्ड को क्या सारी यूनिवर्सिटीज वैलिडिटी करती हैं? तो दोस्तों करती हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे कि आईआईटी हो गया या एनआईटी हो गया, ऐसे जो कॉलेज होते हैं ये अपने एंट्रेंस एग्जाम अलग से कराते हैं, लेकिन फॉर्म भरने के एलिजिबिलिटी सिर्फ इन्हीं के पास रहती है जो कि पीएचडी ओनली, नेट या जेआरएफ होते हैं। मतलब फॉर्म वही भरेंगे लेकिन इनका भी अलग से एग्जाम कराया जाएगा आईआईटी एनआईटीज में। उसके बाद और भी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपकी सिनॉप्सिस कैसी है, आपका रिसर्च पेपर कैसा है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरी कैटेगरी आती है। ये क्लियर है कि ये सिर्फ वैलिड कब के लिए होगा, 1 साल के लिए होगा, आप दूसरी बार इसको यूज नहीं कर सकते। 1 साल मतलब 2 सेशन की, अगर आप कहीं जून में, जुलाई में कभी भी आप एडमिशन लीजिए, लेकिन उसकी वैलिडिटी 1 साल तक रहेगी। दूसरा आता है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक कैटेगरी बनाई, मतलब कि आपने जो हमारे स्टेट में या किसी भी स्टेट में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होगा आप उसके लिए एलिजिबल रहेंगे, यानी आप वो एग्जाम दे सकते हैं। दूसरा सवाल ये भी आता है क्या आप गेस्ट फैकल्टी के लिए एलिजिबल रहेंगे अगर आपने नेट क्वालिफाइड किया? तो बिल्कुल, आप नेट क्वालिफाइड करने के बाद किसी भी अपने यहाँ के कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी के तौर में काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट उसके लिए अलग से पोर्टल लॉन्च करता है, उस पोर्टल में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको वहाँ नाम आता है और आप फिर किसी कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी हायर हो जाते हो, ठीक है। तो राइट, इसके लिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस अगर आप गेस्ट फैकल्टी के लिए भी एलिजिबल रहते हैं, ठीक है। जेआरएफ का मतलब क्या है? जेआरएफ का मतलब है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, राइट। जूनियर रिसर्च फेलोशिप का मतलब इसकी वैलिडिटी जो रहती है वो 3 साल के लिए रहती है। कितने साल के लिए रहती है? 3 साल के लिए। 3 साल के अंदर आपको किसी भी कॉलेज में पीएचडी में एडमिशन लेना पड़ेगा और आपके कोर्स वर्क होने के बाद आपका जेआरएफ आना शुरू हो जाता है। जेआरएफ का मतलब गवर्नमेंट या यूजीसी आपको एक ग्रांट प्रदान करती है कि आपको मैं आपके रिसर्च के लिए मंथली कुछ पैसा या कुछ अनुदान दूंगा जो कि आपके रिसर्च में काम आएगा। ये स्टूडेंट को एक छात्रवृत्ति की तरह आप समझिए इसको। अब हमारे पास जेआरएफ में भी 2 चीज़ें आती हैं। पहले 2 साल जब आप जेआरएफ रहते हैं तो आपको अभी जो करंट में मिल रहा है वो अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग के नाम पे रहता है। अभी जो मैक्सिमम मिल रहा है वो 45 मिल रहा है। हालांकि यूजीसी ने इसको बढ़ा दिया बट अभी अप्लीकेबल नहीं हुआ है। लेकिन वही 2 साल के बाद आप हो जाते हैं, 2 से 5 साल के बीच में आप हो जाते हैं SRF, सीनियर रिसर्च फेलोशिप। तो आपको ये मिलने लगता है 54 रुपीज़, यानी एक बड़ा अमाउंट दोस्तों मिल रहा है। वो बच्चे जिनको लगता है कि अभी हमारे पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है तो आप जेआरएफ क्वालिफाइड कीजिए और बढ़िया से पैसा आएगा और दवा की तैयारी कीजिए, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ऐसी अभी एग्ज़ाम की स्ट्रेटेजी भी हम लॉन्च कर रहे हैं। अगर आपको हमारी स्ट्रेटेजी देखना है तो हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ आएगा। अगर कुछ भी डाउट आ रहा है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।